पेंटिंग देख रहे होंगे तो एक हाथ में मैम के फूल है और दूसरे हाथ में डंडा है। तो हम अभी प्रवीण से डिस्कस कर ही रहे थे, तो आप इसी तरफ आ जाइए साथ में। और ये मैं उन्हीं के जुबानी जानना चाहूँगी कि ऐसा क्या मतलब मैम ने आपको बताया कि आपने ये डंडे और फूल वाली पेंटिंग बनाई। कि हमेशा से ये कहा जाता है कि आर्टिस्ट जो लोग होते हैं और मतलब कोई भी जो कलाकारी वाली लाइन होती है उसमें पैसा नहीं होता है, और खासकर पेंटिंग की अगर बात की जाए तो अब सीधे सीधे है ना दर्शकों, कमाई पर आते हैं, जानते कि कमाई होती भी है। दर्शकों आपको बताऊं कि अभी जो स्टोरी मैं आपको बताने वाली हूँ, हमारे मंडी के आर्टिस्ट हैं और गजब की पेंटिंग करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको उनकी पेंटिंग दिखाना चाहती हूँ जिसको नेशनल अवार्ड मिला है। और धीरे धीरे आप यहाँ से ऊपर चढ़िए प्राइज़ की तरफ। और ये जो प्राइज़ है इन्होंने यहाँ पे डिस्काउंट करके अपने जो मंडी के लोग हैं उनको ये लगाया हुआ है। ये 85,000 की पेंटिंग है। और अगर पेंटिंग की बात की जाए तो जैसे मैं इसको टच कर रही हूँ पेंटिंग को, तो मैं इसको प्रॉपर फील कर रही हूँ। ये बाहर जो पेंटिंग की हुई है बड़ी उभरी हुई पेंटिंग है, इसमें पता नहीं क्या इसको बोलते हैं, तो हम उन्हीं से जान के बात करेंगे। और हमारे जो चौहार वैली के देवता हैं वो इसमें बनाए गए हैं, इसमें जो ढोल होते हैं वो बनाए गए हैं, देवी जी यहाँ पे बनाए गए, यहाँ पे और देवी देवता यहाँ पर बनाए गए हैं। तो चलिए अभी ज़्यादा देर मैं आप लोगों को कन्फ्यूज़न में ना रखते हुए लेके चलती हूँ आर्टिस्ट की तरफ। और हमारे साथ हैं प्रवीण रावत जो मंडी के आर्टिस्ट हैं और नेशनल अवार्ड में जो मैंने आपको बताया पेंटिंग जा चुकी है। सबसे पहले आपका स्वागत है और साथ ही सबसे पहले ये बताइए कि कौन सा नेशनल अवार्ड मिला हुआ है। जी मैम, ये जो पेंटिंग है ये ऑल इंडिया आर्ट एग्जीबिशन स्टेट म्यूजियम ऑर्गेनाइज करता है हर साल। तो उसके लिए मैंने भेजी थी। तो उसमें एक ज्यूरी बैठती है एग्जीबिशन से 1 महीना पहले। तो उसमें पूरी इंडिया से पेंटिंग पहले स्टेट म्यूजियम आती हैं, उसके लिए सिलेक्ट होती हैं। फिर जो सिलेक्टेड पेंट है उसमें अवार्ड निकलते हैं। तो उसमें अवार्डेड पेंटिंग है और इसमें इसको ज्यूरी अवार्ड है, स्पेशल ज्यूरी का। जी मैम। और बाकी दर्शकों आपको बताऊं कि अभी मैं अगर प्रवीण की बात करूं तो मेरे फेसबुक फ्रेंड भी हैं और मैंने इनकी पेंटिंग्स पहले फेसबुक पे देखी हुई है। तो मैंने जो आपकी नोटिस की थी, जो ये हमारे मोहरे होते हैं देवी देवताओं के, आप सामने कैमरा में देख रहे होंगे, तो इन मोहरों को मैंने नोटिस करना शुरू किया था। और इनका मैंने एक वॉल पे देखा था, आपने वॉल पेंटिंग की थी एक शायद से, आपने अपने घर पे की थी जी जी, मैंने एक ये वाली जो आगे वाली पेंटिंग है सबसे पहले नंबर पे है। इस वाली सीरीज से मैंने एक वॉल पेंटिंग करी थी जो काफ़ी बड़ी 20 फीट की वॉल थी, उस पर वो पेंटिंग करी हुई थी। जी, तो मैंने वहीं से आप नोटिस करना शुरू किया था कि भाई ये आर्टिस्ट कौन है और कहाँ से हैं। धीरे धीरे पता चला। देखिए प्रवीण जी, ऐसा होता है कि मतलब मोस्टली जब हम लोग भी स्कूल में जाते थे तो हमें ये बोला जाता था कि आप डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, लड़कियों को नर्स बनाया जाता था जब तक हम पढ़ाई करते थे। कैसे मतलब निकले आप ये पेंटिंग की दुनिया में? मैं भी इसी भेड़ चाल में था। ठीक है, और मेरे को भी कहते थे कि तुम इंजीनियर बनो। पेरेंट्स मेरे पेरेंट्स टीचर्स हैं, तो उनको था कि बेटा बीएससी कर ले, फिर उसके बाद तुम्हें जो करना है तू कर। मैंने कहा ठीक है जी, पर दिल में एक चीज़ थी कि बीएससी तो एडमिशन होगी +2 के बाद जी, बट क्लासेज में ना पेंटिंग्स ही बनती थी। अगर टेबल पे बैठा हूँ तो वहाँ पे भी स्केच हो रहा है, अगर लाइब्रेरी में तो वहाँ सभी मेरे दोस्त पढ़ते थे और मैं न्यूज़पेपर ऐसे पकड़ा हुआ और बस कुछ नहीं। और पेंटिंग चली हुई है, बस वही चला हुआ है। तो वहीं से कहीं से शुरुआत हो गई और वैसे ही मैंने थोड़ा सा इस भेड़ चाल से निकल के एक ट्रैक पकड़ा अलग से। मैं इसके लिए सबसे बड़ी बात, जब मैं इंस्पायर हुआ था, दिव्य हिमाचल में कंपटीशन रिव्यू आती थी पहले, तो वो हर एक संडे आती थी और पेरेंट्स कहते हैं कि इसको पढ़ा करो, इससे बहुत अच्छी चीज़ें। वो पढ़ते पढ़ते एक दिन वही पेंटिंग का सहारा मिल गया मेरे को। और मैंने वो पढ़ा, उसमें लिखा BFA MFA फिल्म इंडस्ट्री, वो सारी चीज़ें देखी। मैंने कहा वाह, इसमें तो पैसे भी बहुत है ना। तो बस वहाँ से मैंने फिर कैरियर शुरू कर दिया। BSc छोड़ी, अम्बाला गया। अम्बाला में एक हल्की सी जॉब करी पहले। वो ये कि आप घर से निकलते हैं तो कई बार भाग भी जाते हैं, है ना। तो वैसे ही कुछ मेरे साथ हुआ था और मैं निकल गया था घर से। तो अम्बाला गया, मेरा भाई वहाँ इंजीनियरिंग कर रहा था, उसने सपोर्ट किया कि थोड़ा अपने दोस्तों के पास मिला। और वो दोस्त ऐसे मिले थे तो मेरे भाई के दोस्त, ठीक है, पर वो अपने बन गए, ठीक है। और सबसे पहले उन्होंने देखा कि सभी वो मेरे लिए जॉब ढूंढते थे कि जॉब करेगा, पर मैं ना वहाँ बैठ के पेंटिंग्स बनाता था। मैंने वहाँ बैठ के टाइटैनिक बनाई, ठीक है। और वो देखते कि ये टाइटैनिक बना रहा है, इतना सुंदर बना रहा है, और उन्होंने कहा कि यार तू इसमें क्यों नहीं करता कुछ। मैंने कहा मैं करूँगा, पर मेरे को ना एक प्रॉपर चैनल नहीं मिल रहा है। तो मैं दोस्तों का नाम भी जरूर लूँगा, उसमें थे ऋषभ बहल, ठीक है, विनीत जी और तरुण, विनोद भाई, ठीक है, और भी दोस्त थे, है ना, जो साथ दिया उन्होंने। तो मैं उनका थैंक्स भी करूँगी, उनकी वजह से आज मैं इस लाइन में भी हूँ। तो एक दिन ऐसा हो कि अचानक से न्यूज़पेपर लगाया हुआ था, उसमें एक ऐड आई भारत अकेडमी ऑफ फाइन आर्ट्स, और मेरे दोस्त बोले वो इसको पढ़ और घर फ़ोन करो और ऐसा बोल कि मैं ज्वाइन कर रहा हूँ। और उन्होंने मेरे से ज़बरदस्ती कॉल करवा दिया।
पेरेंट्स को कि ज्वाइन करो, और मैंने एकेडमी, मेरे पेरेंट्स ने भी सपोर्ट किया, मैं उसके लिए भी थैंक्स बोलता हूँ कि उन्होंने मेरे से एकेडमी ज्वाइन कराई। उन्होंने कहा चल तेरी मर्जी है, तूने जो करना है तू कर, पर हमें इसमें तो बेस्ट चाहिए। मतलब पेरेंट्स का सपोर्ट किसी भी फील्ड के लिए मुझे लगता है दर्शकों बहुत ज़रूरी होता है, और मतलब बाकी दोस्त भी आपको बहुत सपोर्टिव मिले। और अभी बात करते हैं मतलब यानी कि अच्छा स्टडी पे आते हैं कि कहाँ से आपने कोर्स जो आपका इनिशियल था वो शुरू हुआ? जी, वैसे तो मेरी स्टार्टिंग अम्बाला के बाद, जैसे मैंने बताया, चंडीगढ़ से मैंने एक चंडीगढ़ आर्ट कॉलेज में मैंने सबसे पहले टेस्ट दिया था, और उसमें एक ऐसा था कि अगर इस टेस्ट में मेरा काउंसलिंग में नंबर आ गया तो मतलब मैं सोच रहा था कि मैं इस लाइन में जाने के लायक हूँ, और चलो लास्ट में ही सही काउंसलिंग में नंबर आ गया, और दिल में ऐसा हो कि नहीं आर्टिस्ट बन जाएगा। तो एक साल मैंने उसके बाद चंडीगढ़ लगाया था, बट उसके बाद 2015 में जवाहरलाल नेहरू गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ फाइन आर्ट्स शिमला ओपन हो गया, वीरभद्र जी ने ओपन किया था वो। तो बस उसका टेस्ट दिया, मैं भी आया, 4 दोस्त मेरे साथ आए चंडीगढ़ से, ठीक है, और हमने वो ज्वाइन कर लिया कॉलेज। आपने बीएफए शिमला से की? बीएफए शिमला से हुई, फर्स्ट बैच मेरा है वहाँ से। दर्शकों आपको बताऊं कि अभी प्रवीण रावत जो है आर्टिस्ट, उनकी स्टोरी हम बना रहे थे, और बनाते बनाते अभी जो वहाँ पे पेंटिंग में मैम है एसडीएम सदर रितिका जिंदल, वो भी आ पहुंची, तो हमने सोचा क्यों नहीं इनसे ही बात की जाए। मैम सबसे पहले तो ये बताइए कि अपनी मतलब हूबहू पेंटिंग देख के कैसा लग रहा है आपको? आई एम फीलिंग रियली गुड, एंड प्रवीण की आर्ट पे तो मुझे हमेशा आई ऑलवेज अप्रिशिएट हिम कि बहुत ही अच्छे आर्टिस्ट हैं, बहुत अच्छी पेंटिंग्स आप देख सकते हैं। शिवरात्रि में भी इनकी स्टॉल थी, और हमने छोटी काशी महोत्सव में भी इनकी स्टॉल लगवाई थी। तो ऐसे जो बडिंग आर्टिस्ट्स हैं हमारे मंडी ज़िले के, हमारे हिमाचल के, तो उनको सपोर्ट करना चाहिए। तो एक छोटी सी एक तरह से पहल है, एक फैसिलिटेशन है प्रशासन की तरफ से भी, और ताकि हम इनको प्लेटफॉर्म दें। जैसे इनकी जो ये पेंटिंग है, अगर आप देखेंगे ये काफ़ी स्टेट लेवल और नेशनल अवार्ड जो हैं इनको मिले हैं। तो हम चाहते हैं कि मंडी में भी इनकी पहचान बने, एंड आई एम रियली थैंकफुल टू हिम कि इन्होंने मेरी भी एक पेंटिंग बनाई आउट ऑफ हिज ओन विल। तो एक बहुत ही एक अच्छा जेस्चर था इनकी तरफ से मेरे लिए, एंड आई रियली हम्बली थैंक हिम फॉर दैट। अच्छा अभी एक और स्टोरी मैं आपको बता दूं दर्शकों, आप पेंटिंग देख रहे होंगे तो एक हाथ में मैम के फूल है और दूसरे हाथ में डंडा है। तो हम अभी प्रवीण से डिस्कस कर ही रहे थे, तो आप इसी तरफ आ जाइए साथ में, और ये मैं उन्हीं के जुबानी जानना चाहूँगी कि ऐसा क्या मतलब मैम ने आपको बताया कि आपने ये डंडे और फूल वाली पेंटिंग बनाई है? मैम देखो, ऐसा होता है कि सबसे पहले तो मैं मैम का थैंक्स करना चाहता हूँ कि वो आर्टिस्ट को इतना सपोर्ट कर रहे हैं। तो फिर मेरे माइंड में एक चीज़ थी कि क्यों ना मैं मैम के लिए कुछ ऐसा करूँ कि उनके लिए एक लाइफ टाइम मेमोरी बने वो, है ना। तो आर्टिस्ट और क्या कर सकता था, तो मैंने एक पेंटिंग बनाई है, ठीक है। तो स्टोरी ऐसी थी कि हम एक दिन मैम के कैबिन में बैठे हुए थे एक मीटिंग में, तो मैम ने एक बड़ी प्यारी सी बात बोली कि देखो 2 टाइप के लोग होते हैं, कुछ अच्छे हैं और कुछ बुरे भी हैं। जो अच्छे हैं उनके लिए मेरे हाथ में हमेशा फ्लावर है, और जो बुरे हैं उनके लिए मेरे पास डंडा भी है बोला, है ना। तो ये वो स्टोरी है जो इस पे निकल के आई। अच्छा, तो ये स्टोरी है फिर। तो दर्शकों ये कि अब आपने अच्छे से ध्यान देना कि फूल ही लेके आना है बिल्कुल, नहीं तो डंडा भी आ सकता है। नहीं, थैंक यू। दर्शकों आपको साथ ही बता दूं, आप इस तरफ आएंगे प्रवीण जी, ये जो आप सामने ये आप पेंटिंग देख रहे हैं, आप उसके ऊपर देखिए लिखा हुआ है देवकू। और साथ ही आपको बता दूं जो हमारे प्रेस क्लब के प्रधान भी हैं मुरारी शर्मा जी, उनकी एक अभी ये बुक आई हुई है, और देवकू जो एक प्रेम कथा है और ये एक्चुअल स्टोरी है। तो जिसका जो कवर पेज है वो भी प्रवीण जी ने ही डिज़ाइन किया। एक्चुअली ये पेंटिंग उसके लिए उन्होंने सिलेक्ट करी थी। अच्छा। कि वो काफ़ी टाइम से एक बुक कवर अपनी बुक कवर ढूंढ रहे थे, तो मेरा मिलना हुआ उनसे। तो मैं उनसे मिला था एक रिसर्च को लेके, मंडी कलम में मेरा MFA में एक छोटा सा मिनी रिसर्च था, उससे लेके मैं उनसे मिला था। तो धीरे धीरे वैसे उनसे बात हुई, तो उन्होंने एक बार मेरे को बोला कि यार मेरी एक कुछ बुक आ रही है, मेरे को कवर चाहिए। तो मैंने उनको कुछ पेंटिंग्स दिखाई, मैंने कहा अगर आपको लगता है कि कोई बुक कवर बन सकता है तो आप कर लो। तो उनको एकदम से स्ट्राइक, भाई ये है वो देवकू बोला, है ना, और ये देवकू है बोला, ठीक तो है। ये मतलब जो है ये कहानी है देवकू के कवर पेज की। तो देखिए प्रवीण जी, ऐसा होता है कि हमेशा से ये कहा जाता है कि आर्टिस्ट जो लोग होते हैं, और मतलब आर्ट कोई भी जो कलाकारी वाली लाइन होती है उसमें पैसा नहीं होता है, और खासकर पेंटिंग की अगर बात की जाए तो अब सीधे सीधे है ना दर्शकों, कमाई पर आते हैं, जानते हैं कि कमाई होती भी है। इसके लिए मैं कहता हूँ कि ये लाइन रिस्की है। रिस्की क्यों है? हर कोई पेंटर बनता है, ठीक है, आर्टिस्ट बनना चाहता है। अब मैं कहूँ कि कैरियर जब कोई बंदा देखता है कि मुझे कैरियर बनाना है, तो एक बहुत सोच समझ के डिसाइड करना पड़ता है। अब मैंने तो डिसाइड कर लिया क्योंकि मुझे करना ही यही था। ऐसा नहीं है कि इसमें पैसा नहीं है, पैसा बहुत है, बट वही है कि आपको माइंड से काम करना पड़ेगा इस लाइन में भी, ठीक है।
ठीक है, आपको कोई कॉपी नहीं करना पड़ेगा, आपको अपनी कंपोजिशन चाहिए, वही कि आपको अपना बेस्ट देना पड़ेगा, पूरा टाइम इसमें देना पड़ेगा। तो कुल मिला के आपको यूनिक चीज़ ऐसी निकालनी पड़ेगी जो लोगों को पसंद आए और वो उस पर पैसा भी लगा सके। जी जी बिल्कुल। अब कोई पैसा लगाएगा तो उसको कुछ अलग ही चाहिए ना। अब कोई 85,000 की पेंटिंग खरीदेगा तो सोचेगा, अब ये तो चलो हिमाचल में प्राइस है, मुझे नहीं पता अगर ये पेंटिंग आगे कहीं जाती है तो इसका प्राइस कितना होगा। तो अगर प्राइसिंग की बात अभी तक अगर बात की जाए तो सबसे महंगी जो आपकी पेंटिंग है वो कौन सी बिकी हुई है, सबसे हाईएस्ट? अच्छा, मैंने एक बार ऐसा हुआ कि स्टेट म्यूजियम शिमला गया मैं, एक वर्कशॉप में मैंने एक पेंटिंग करी थी और उस पेंटिंग मैं भी ऐसे अचानक से गया, शिमला म्यूजियम निकल गया और वहाँ पे उस पेंटिंग में प्राइस टैग लगा हुआ है 1,40,000। आपकी पेंटिंग थी वो? हाँ, और मैं भी हैरान था। मेरी एक दोस्त थी साथ में, उसने, मैंने कहा देख मेरी पेंटिंग है, कहते ये तो मैंने पहचान ली। मैंने कहा नीचे देख इसमें लिखा हुआ बुकड, और वो शायद बुक होगी है और 1,40,000 में वो तो 1,40,000 आपकी सबसे महंगी जो पेंटिंग है वो बिकी हुई है आज तक। और अगर सबसे सस्ती की बात की जाए? सस्ती तो मैंने शायद, जब स्टार्टिंग होती है तो बंदा सस्ती भी देता है, पर इतनी भी सस्ती नहीं दी है मैंने कभी भी। 1,000 से नीचे कोई वर्क नहीं दिया हुआ है जी। अभी जो मेरा काम है जो यहाँ पे है, तो इसमें सबसे सस्ता 2,000 की एक पेंटिंग है। ओके, अगर पेंटिंग और जो बाकी आप यहाँ पे बेच रहे हैं वो शुरुआत कितने से, और वो क्या मतलब एक्चुअली या फोटो कॉपीज वगैरह? एक्चुअली हम मेनली यहाँ पे कॉपीज ही बेच रहे हैं, ओरिजिनल पेंटिंग की कॉपी जो 350 में एक दे रहे हैं। वो इसलिए कि जो आर्ट लवर्स हैं उनके लिए, कोई बाई नहीं कर पाता, चलो 350 में एक आर्टिस्ट खुद सेल कर रहा है तो आए और ख़रीदे और अपनी दीवारें सजाए। ठीक है, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके और आपको हमारी टीम की तरफ से फ्यूचर के लिए हार्दिक शुभकामनाएं। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। फेसबुक पर पोल स्टार हिमाचल का पेज लाइक करें और यूट्यूब पर हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।